Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good and you must be fit and fine. So today we are going to understand next part of speech which is an adverb. So an adverb is a word that modifies or provides information about a verb in a sentence. So adverb जो है इनका काम होता है वर्ब को मॉडिफाई करना। ठीक है, ये जो है वर्ब की क्वालिटीज़ को बताते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स जो थे वो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बता रहे थे। एडवर्ब्स जो हैं ये वर्ब की क्वालिटीज़ को बताती हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग एंड अब इस सेंटेंस को हम एक एडवर्ब यूज़ करके बनाते हैं। तो ये सेंटेंस है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग लाउडली। सो यहाँ जो है एडवर्ब लाउडली का यूज़ हुआ है जो सिंगिंग सिंगिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब ये बता रहा है कि जो एक्शन है वो कैसा हो रहा है, लाउड हो रहा है। ठीक है, तो लाउड जो है वो एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है आपको समझ आ गया होगा कि ये आपकी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। सो एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब by giving us information about the following aspects of a verb. अब जो एडवर्ब्स हैं वो वर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब की फॉलोइंग एस्पेक्ट्स में। अब जैसे हाउ एन एक्शन ऑकर्स, कि कोई एक्शन कैसे हुआ। दूसरा ये बताते हैं कि वेयर एन एक्शन ऑकर्स, कोई एक्शन कहाँ हुआ। थर्ड बताते हैं व्हेन एन एक्शन ऑकर्स, कोई एक्शन कब हुआ। एंड फोर्थ इज हाउ एन एक्शन ऑकर्स, कोई एक्शन जो है वो कैसे हुआ। ठीक है, सो हाउ, व्हेन, वेयर। ठीक है, तो ये जो है हमारे एडवर्ब को पहचानने के तरीके हैं। सो एडवर्ब को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारी एडवर्ब्स जो हैं बेसिकली 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड द फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अभी हम इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे जब हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 प्रकार की एडवर्ब हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। So these adverbs describe the manner of an action or the way of the occurrence of an action. तो ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताती हैं, किसी भी वर्ब का, किसी भी एक्शन का मैनर, कि वो एक्शन जो है किस मूड में हुआ है। ठीक है, आप कोई भी एक्शन करते हो, जैसे आप हंसते हो, खाना बना रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, घूम रहे हो, तो उस समय आपका एक पर्टिकुलर मूड होता है। ठीक है, आप लोग डांस करते हो, आप हैप्पी मूड में डांस कर रहे हो। ठीक है, तो आपका मूड क्या है, हैप्पी। ठीक है, अब अगर आप गाना सुन रहे हो, कभी कभी आप सैड मूड में गाने सुनते हो, कभी आप हैप्पी मूड में सुनते हो, कभी आप पार्टी के मूड में सुनते हो। तो ये जो है हमारे मूड्स हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताती है कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उस समय जो भी करता है यानी हमारा सब्जेक्ट है उसका मूड कैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है हैप्पीली, सैडली, सिंपैथेटिकली, हार्शली, केयरफुली, केयरलेसली, रूडली, नाइसली, डिसेंटली एंड एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखो, दे आर लिविंग हैप्पीली, तो उनके रहने का मूड क्या है, खुशी खुशी रह रहे ना। शी कंप्लीटेड हर वर्क नाइसली, he was behaving angrily,
She treats the kids sympathetically. Sarah is driving carelessly. Students were listening to lecture carefully. ठीक है, तो ये जो है हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी एडवर्ब पे, विच इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो दीज एडवर्ब एक्सप्रेसेस द प्लेस ऑफ ऑकरेंस एंड एक्शन और रिगार्डिंग एन एक्शन। तो ये जो है क्या बताती है कि आपका जो एक्शन है, जो आपकी वर्ब है, वो कहाँ हुई है। ठीक है, वो एक्शन किस जगह पे हुआ है। ठीक है, तो ये लोकेशन के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? लोकेशन के बारे में बताती है। एग्जाम्पल है here, there, near, outside, inside, bottom, top, ahead, somewhere, beneath, etc. तो ये क्या बता रही है हमें? प्लेसेस के बारे में बता रही हैं कि कोई एक्शन जो है वो कहाँ हुआ। इसके एग्जाम्पल देखो, they were coming here, some is talking outside, please come inside, they live somewhere in Paris, kids are playing near the house, he went downstairs। देखो इसमें सब में क्या आ रहा है? एक्शंस आ रहे हैं ना। ठीक, ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? एक्शंस के बारे में बता रहे हैं, और एक्शन किस जगह पे क्यों हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बताती है कि कोई एक्शन जो है वो किस जगह हुआ। अब आती हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो दीज एडवर्ब्स स्टेट्स द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ द एक्शन। इट मीन्स गिव्स sharp or rough idea about the time of occurrence of an action। तो नाम से ही पता चल रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या बताती होंगी कि कोई एक्शन किस समय में हुआ। ठीक है, ये क्या बताती हैं कि कोई एक्शन जो है वो किस समय में हुआ। तो ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सिंपल सा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, सून, लेट, टुडे, टुनाइट, अर्ली, टुमारो, yesterday, then, now, etc. अब इसके एग्जाम्पल हैं, he will go to school tomorrow, I met him yesterday, please call him now, he will come soon, I'm still waiting for my friend. Okay, now the last type, that is adverbs of frequency। frequency, so इसका मतलब क्या है? It tells us about how often or how many times an action occurs. It gives an idea about the frequency of occurrence of an action। तो ये बताती है कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंटली होने वाले एक्शन, बार बार होने वाले एक्शन। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये हमें बताती हैं कि कोई एक्शन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी होने की कंडीशन क्या है, वो कितनी बार हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं डेली, वीकली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगेन एंड अगेन, ऑफन, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स हैं आई मैट हिम येस्टरडे, या फिर आई मैट हिम डेली, he usually sleeps in the day, she is calling me again and again, the failed student was frequently thinking about his failure in exam, they always helped me, they come here too often। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज को बता रहे हैं। तो हमारे एडवर्ब्स इतने ही हैं। तो इन आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या होती हैं, इसके कितने टाइप हैं और इन टाइप्स में क्या है।
Thanks for watching this video and have a great day ahead.